Good morning, students. Today we will start exercise 5.3. Before that, one question left of exercise 5.2. Then first we will do this question. Question number आपका है 5th. In this question, what is given? The data is given about the students they living in a hostel. The different type of they speak different type of language जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली एंड टोटल मिला के आपके 72 स्टूडेंट्स हैं. आपको ये पूरा का पूरा डाटा पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट करना है. तो पाई चार्ट के लिए स्पेशली आपको क्या चाहिए? पाई चार्ट अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो पाई चार्ट में आपका सेंटर एंगल होना ज़रूरी है. अगर आप विदाउट सेंटर एंगल आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहोगे सर्कल पे तो पॉसिबल नहीं है. ये सर्कल है, अगर आप इस हिंदी को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो 40 को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे. सो फर्स्ट वी विल फाइंड द सेंटर एंगल ऑफ ईच लैंग्वेज. तो सबसे पहले मैंने सेंटर एंगल ऑफ हिंदी राइट किया है. हिंदी का देखो जो गिवन है वो कितना है आपका 40. मैंने कहा था कि नीचे टोटल होता है, टोटल आपका 72 है और मल्टीप्लाई विद द कंप्लीट एंगल. आपको कंप्लीट एंगल से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है. नेक्स्ट आपका किसका निकलेगा? आपका सेंटर एंगल होगा आपका हिंदी इंग्लिश. अगर आप इंग्लिश का फाइंड करते हो तो टोटल स्टूडेंट्स आपको 12 हैं और गिवन स्टूडेंट 12 हैं और टोटल स्टूडेंट आपके 72 हैं. तो आप इसको फाइंड कर लोगे 72 मल्टीप्लाई बाय 360. नेक्स्ट आपको सेंटर एंगल फाइंड करना है. लैंग्वेज है आपकी मराठी. मराठी लैंग्वेज में जो गिवन स्टूडेंट है वो आपके 9 हैं और टोटल स्टूडेंट 72. तो हम यहाँ राइट करेंगे 9/72 मल्टीप्लाई बाय 360. एंड तमिल फॉर तमिल एंड तेलुगु नो ओनली बंगाली. सेंटर एंगल पहले तमिल का फाइंड करो, उसके बाद सेंटर एंगल किसका फाइंड करना है आपको? बंगाली. बंगाली का गिवन है आपका 4, टोटल है आपके 72 और मल्टीप्लाई बाय 360. तमिल का गिवन है 7 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री. अब आपको जस्ट इसकी वैल्यू फाइंड करनी. मैंने एक मेथड आपको बताया था कि इसको टच मत करो, भले ये कट रहा है बट डोंट यूज़ 40-12 क्योंकि मेन ये चीज़ सब में कॉमन है. आपका देखो थ्रू आउट कॉमन है. तो पहले कोशिश करो कि हम इसको रिड्यूस कर दें. इसको रिड्यूस करोगे तो आपका ईजी हो जाएगा. अगर मैं इसको रिड्यूस करती हूँ तो देखो 36 अगर लोगे तो 36 1 जा 0 एंड 36 2 जा एंड 2 5 जा 72 5 जा आपका 360 होता है. तो आप डायरेक्ट अब काट सकते हो 72 5 जा. आपने एक कट किया और आपका सिंपल आंसर आ गया 5 जा. अब जस्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो एंगल आएगा वो सेंटर एंगल 200 डिग्री आएगा. 12 5 जा 60 होता है तो ये 60 डिग्री आएगा. 9 5 जा 45 होता है तो 45 डिग्री होगा. तो आप इजीली फाइंड कर पाओगे इसके सेंटर एंगल. दिस इज़ 20 एंड दिस इज़ ऑल्सो ओके सॉरी ये 7 है. 7 5 जा 35 एंड ये 4 है. 4 5 जा आपका 20. तो आपने अगर एंगल फाइंड कर लिए तो आपको डाटा रिप्रेजेंट करने में टाइम नहीं लगेगा. ये आपका सेंटर एंगल है. कितना है? 35. आपने सबसे पहले यूज़ प्रोटेक्टर. सबसे बड़ा एंगल आपका 200 का. दिस इज़ फॉर हिंदी. ये आपका हिंदी के लिए है. नेक्स्ट एंगल है आपका 60 डिग्री. मैंने ये 60 डिग्री लिया है. थोड़ा सा कर लो इसको टेढ़ा. दिस इज़ 60 डिग्री. आपको प्रोटेक्टर यूज़ करना है. ये आपका इंग्लिश के लिए है. नेक्स्ट आपका मराठी. मराठी में आपका 45 डिग्री है तो ये आपका 45 डिग्री हो गया. दिस इज़ फॉर विच लैंग्वेज? मराठी. अब ये आपका 35 है. 35 और ये आपका 20. दिस इज़ फॉर तमिल एंड बंगाली. तो आपने सारा डाटा रिप्रेजेंट किया पाई चार्ट पे विद द हेल्प ऑफ सेंटर एंगल. तो फर्स्ट यू विल फाइंड सेंटर एंगल देन यू ड्रॉ द पाई चार्ट. नाउ दिस इज एक्सरसाइज 5.2. नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3. in this question this is exercise 5.3. ये आपकी एक्सरसाइज है 5.3.
इन दिस वी हैव फाइंड द प्रोबेबिलिटी। इसमें हम जो भी हमारे टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी के रिगार्डिंग है। तो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी पहले भी बताया था। प्रोबेबिलिटी में जो मेन थिंग है आपकी, जब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हो तो उसमें सबसे पहले आपके क्या होने चाहिए, आउटकम्स होने चाहिए। आउटकम्स को हम कहते हैं इवेंट भी कहते हैं। आउटकम्स आपके दो टाइप के होंगे, एक आपके फेवरेबल और दूसरा आपके टोटल। फेवरेबल कौन से होते हैं, जैसे अगर आप कोई डाई फेंक रहे हो या क्वाइन फेंक रहे हो, चलो एक क्वाइन हमने टॉस किया तो दो चांसेस हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। आप चाहते हो आपका हेड ही आए, और वो आपका क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा। और जो टोटल हैं वो आपके कितने हो जाएंगे, हेड भी है टेल भी है, वो आपके टोटल हो जाएंगे। तो इनको हम कहते हैं आउटकम्स। जो हेड और टेल आए हैं ये आपकी आउटकम्स हैं, हेड और टेल आपकी आउटकम्स हैं। और फेवरेबल क्या है, जो आप चाहते हो। टोटल आउटकम्स कितनी हैं, 2 हैं। तो आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। अगर आपको हेड निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने का एक ही चांस है, क्योंकि हेड एक ही बार आया है और टोटल केस आपके 2 हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज हाफ। क्वेश्चन नंबर 1, इन दिस क्वेश्चन लिस्ट द आउटकम। सिर्फ आपको आउटकम्स लिस्ट करनी है और कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि इसमें जैसे फर्स्ट पार्ट जिसने दिया है स्पिनिंग ए व्हील, अगर मैं इस व्हील को स्पिनिंग करूँ तो आपके क्या क्या आ सकते हैं, ए आ सकता है, बी, सी एंड डी। दोबारा ए का कोई मीनिंग नहीं, ऑलरेडी हम ये आउटकम्स में लिख चुके हैं। ए आ सकता है तो ए के आउटकम्स हमने दी हुई है। जितने टोटल नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट हैं, रिपीटेशन इसमें नहीं चाहिए हमें, ए बी सी डी हैं, तो हम आउटकम्स में क्या रखेंगे, ए बी सी डी। अगर कोई आपसे बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करो, देन इसमें 2/4 आएगा, क्योंकि ए 2 बार आया है। तो आप इसमें प्रोबेबिलिटी लोगे, फेवरेबल केस आपके 2 टाइम्स आए हैं तो 2/4 होगा। बट इसने सिर्फ आउटकम्स के लिए बोला, तो व्हाट आर द आउटकम्स ऑन दिस पार्ट 1, ए बी सी डी। अब आपका सेकेंड पार्ट है टॉसिंग 2 कॉइन्स। आप देखो 2 कॉइन एक ही साथ टॉस हो रही हैं, ऊपर हेड है, चलो इसका टेल हो गया। देखो अब एक साथ दोनों कॉइन को आप टॉस करोगे तो एक कॉइन पे हेड आ सकता है, दूसरे पे टेल आ सकता है। पहला केस आपका आउटकम्स का ये भी बन सकता है, या दोनों पे क्या आ सकता है, आपने दोनों को थ्रो किया, ये दोनों पे क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है। तो पहली जो आउटकम्स बनी वो दोनों पे हेड आ सकता है। अब फर्स्ट पे हेड आया, सेकंड पे क्या आ गया, टेल आ गया। तो सेकंड आउटकम्स ये भी हो सकती है। थर्ड आउटकम्स आपकी देखो इस पे भी टेल है और इस पे क्या है आपकी टेल, तो थर्ड ये भी हो सकती है टेल टेल। और दूसरा ये हो सकता है कि इस पे आपका टेल हो और इस पे क्या आ जाए, आपका हेड आ जाए, क्योंकि आप दोनों को थ्रो कर रहे हो तो हेड और टेल दोनों के आने की पॉसिबिलिटीज़ ये हैं। तो टेल और हेड भी आ सकता है। तो इतनी सारी आउटकम्स हैं और कोई आउटकम्स नहीं है। आप जब 2 कॉइन्स को थ्रो करोगे तो या तो दोनों पे हेड आएगा, या एक पे हेड होगा दूसरे पे टेल होगा, या पहले पे टेल होगा सेकंड पे हेड होगा, या दोनों पे टेल हो सकता है। अदर देन कुछ भी नहीं आएगा। एक चीज़ और बता दो, अगर आप 2 कॉइन कर रहे हो तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अगर 2 कॉइन को कर रहे हो तो आपके 4 आएगा, और 2 कॉइन को 3 बार कर रहे हो तो 8 केसेस बनेंगे। अगर बाई चांस आपका कोई केस रह भी जाए तो आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो, जो जितनी बार, अगर मैं 2 कॉइन को 4 बार उछालूंगी तो 2 की पावर 4 मेरी आउटकम्स होंगी। तो आगे ये अभी आपके उसमें सिलेबस में नहीं है, बट आप फाइंड कर सकते हो। अगर 2 कॉइन को 2 बार नहीं टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, 2 कॉइन को हम एक साथ टॉस करेंगे तो हमारी आउटकम्स आएंगी। दोनों पे हेड हो सकता है, एक पे हेड दूसरे पे टेल, दोनों पे टेल हो सकता है, एक पे टेल दूसरे पे हेड। यही पॉसिबिलिटीज़ हैं और कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। सिर्फ आउटकम्स पूछा था, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी थी, तो सिर्फ हमने आउटकम्स राइट किए हैं। नेक्स्ट में कहता है लिस्ट आउटकम्स। इसमें भी आउटकम्स बोला है। एक डाई थ्रो करता है सेकंड क्वेश्चन में, प्राइम नंबर। अगर एक आप डाई थ्रो करते हो तो ये आपकी डाइस होती है। अगर इस डाई को थ्रो करोगे तो इसमें नंबर होते हैं आपके 1 2 3 4, आगे 5 और पीछे 6। यही नंबर होते हैं जब आप डाई थ्रो करते हो, और कोई नंबर नहीं होता। जब आप गेम खेलते हो तो इतने ही नंबर होते हैं इस पर। ये कहता है फर्स्ट आउटकम्स लेनी है आपको अ प्राइम नंबर। अब आपको पता है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं आपके, वो नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, या जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। इट मीन्स जिनके 2 फैक्टर होते हैं उसमें से सबसे पहला नंबर, देखो 1 नहीं है, 1 के 2 फैक्टर नहीं हैं, 2 के 2 फैक्टर हैं, तो पहला नंबर 2 हो गया, 3
एंड नेक्स्ट 4 के आपके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 4 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, 6 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, 5। तो पहली आउटकम्स आपकी ये होगी नॉट ए प्राइम नंबर। सेकेंड पार्ट में इसने बोला है कि प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तो रिमेनिंग जो भी बचे हैं आपके, अगर प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए तो बाकी नंबर क्या बचे आपके 1, 4 एंड 6। नेक्स्ट आउटकम्स आपके नॉट ए प्राइम नंबर के लिए 1, 4, 6। फिर कहता है ए नंबर ग्रेटर देन 5। अच्छा, नंबर ग्रेटर देन 5 बोला, इक्वल टू 5 नहीं, ग्रेटर देन 5 में इसमें एक ही नंबर है, वो क्या है आपका 6। आप अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो इन आउटकम्स को लिख लो। जब आप डाई थ्रू करते हो तो आपके ये नंबर आएंगे 5, 6। अब अगर इसमें प्राइम नंबर लिए तो हमने 2, 3, 5 लिए। अच्छा, अदर देन प्राइम नंबर 1, 4, 6। अब ये कहता है नंबर ग्रेटर देन 5, एक ही नंबर है वो 6, और नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो नंबर 5 से ग्रेटर नहीं है, इट मीन्स 5 से क्या है लेस है, तो वो आपके नंबर हो जाएंगे क्या 1, 2, 3, 4। इसने इक्वल टू नहीं बोला, इसने कहा है नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 एक ही नंबर है, बट लेस देन 5 1, 2, 3, 4 हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 पे वापस आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिर्फ आउटकम्स पूछी थी इसने, अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में डी पे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जब आप व्हील को क्रॉस कर रहे हो, व्हील को क्रॉस करते हुए डी पे अगर आपको पॉइंटर चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब आप इसकी अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे, डी की प्रोबेबिलिटी, आपको पॉइंट किस पे चाहिए, डी पे चाहिए, तो आपकी देखो डी एक ही बार है तो 1 लिखो। टोटल कितने हैं 1, 2, 3, 4। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट पॉइंटिंग डी इज 1/4। नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम द वेल सफल्ड डेक 52 कार्ड्स। जब मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था तो आपको पूरे कार्ड्स के बारे में समझाया था, इसमें सिर्फ एक ही पूछा आपसे, हैस होता है इक्का, और आपको पता है इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसमें कितने इक्के होते हैं, ऐसे अगर देखो तो 4 होते हैं। किसका, स्पेड का होता है एक इक्का, फिर क्लब का होता है, ये दोनों रेड कार्ड हैं। उसके बाद एक डायमंड का होता है, और एक किसका होता है आपका हार्ट का। तो ये आपके एक एक करके 4 कार्ड होते हैं जिनको हम इक्का बुलाते हैं, एस मतलब इक्का। तो टोटल हमारे कितने कार्ड हैं 52, और हमारे फेवरेबल केस क्या है, एस है, तो वो है आपका 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 52। आप इसको रिड्यूस करना चाहो तो रिड्यूस कर लो, दिस इज 1/13। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट द नंबर 1 to 10, आपको नंबर दे रखे हैं 1 to 10, रिटर्न उन्होंने सेपरेट हमने राइट कर दिए। 1 to 10 नंबर आपके ये होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये अपनी आउटकम्स हैं। आउटकम्स के बाद ये कहता है कि फर्स्ट गेटिंग ए नंबर 6, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जो भी ये डाटा गिवन है, आपको नंबर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखो 6 आने की प्रोबेबिलिटी, कई बार बच्चे क्या कर देते हैं 6/10, नो, 6 तो एक ही बार आया है। अगर एक ही बार आया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 6 इज़ 1 टाइम, आपके पूरे उस आउटकम्स में एक बार आया है, और टोटल आउटकम्स 10 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 6 इज़ 1/10। लेस देन 5, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है लेस देन 6। अगर लेस देन 6 देखोगे तो आपके नंबर कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये सब लेस देन है, इक्वल टू नहीं पूछा है। अगर इक्वल टू पूछेगा देन आप 6 लोगे, अगर लेस देन बोल रहा है तो हमारे 5 नंबर हैं, टोटल अपने 10 नंबर हैं, तो प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी 1/2। नेक्स्ट है ग्रेटर देन 6, अब भी 6 को इंक्लूड नहीं करना है। ग्रेटर देन 6 मतलब जो नंबर 6 से बड़े हैं, और 6 से बड़े नंबर जो हैं वो अपने 1, 2, 3, 4 हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 6, तो ग्रेटर देन 6 हो जाएगा आपका 4/10। देखो लेस देन 6 पूरे 5 नंबर हैं, ग्रेटर देन 6 हमारे 4 नंबर हैं, तो आपका 4/6 हो जाएगा। आप अब इसको रिड्यूस करोगे तो आपका 2/5। लास्ट इसने पूछा 1 डिजिट नंबर। देखो अगर डिजिट की बात करो तो एक ही नंबर है जो 2 डिजिट नंबर है, बाकी सारे के सारे क्या हैं आपके 1 डिजिट नंबर हैं। तो हाउ मेनी केसेस हियर, तो टोटल आपके 9 केस हैं, और 9 डिवाइडेड बाय 10। तो इजी है ये पार्ट भी आपका, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, इट्स ए वेरी इजी थिंग, आप इजीली फाइंड कर लोगे। ये आपकी आउटकम्स हैं।
फेवरेबल वाली और ये टोटल हैं। यहाँ पे आपका ये फेवरेबल है, ये टोटल है, ये यहाँ इस केस में फेवरेबल एंड टोटल। टोटल हम वही एक फॉर्मूला लगा रहे हैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। एक व्हील है और व्हील में आपको सेक्टर दे रखे हैं, 3 ग्रीन सेक्टर हैं, ये आपको ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ब्लू सेक्टर है और एक आपको रेड सेक्टर है। ये पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ग्रीन सेक्टर। देखो ग्रीन सेक्टर टोटल कितने फेवरेबल केस हैं आपके, अगर फेवरेबल केस बोलोगे तो आपके कितने हैं 1 2 3 4 5 केसेस हैं और हमारे टोटल 3 केसेस ऐसे हैं जो हमारे फेवरेबल हैं। कौन कौन से? ग्रीन एक केस में है, 2 केस में 3। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ग्रीन? तो 3/5। अब एक पार्ट और पूछा है इसने, नोट ब्लू। अगर ब्लू नहीं लेना तो कितने केस हैं आपके? 4 केस हैं। तो नोट ब्लू के लिए है आपका नोट ब्लू, तो बाकी सारे केस लेने हैं। ब्लू को छोड़ दो, ब्लू को छोड़ा तो 1 2 3 4 अपने 4 हो गए एंड टोटल केस आपके 5 हैं। नाउ प्रोबेबिलिटी नोट ब्लू तो आपकी 4/5 हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। आपने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने आउटकम्स फाइंड की थी। अब ये कहता है कि उनकी क्या फाइंड करो? प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। देखो आपके पास टोटल आउटकम्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स है। अब आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहो तो ए पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी होगी आपकी प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर की आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो फेवरेबल केस कितने हैं आपके 3 एंड टोटल केस कितने हैं 6, तो 1/2। अब ये कह रहा है नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो वो भी केस क्या है आपके? फेवरेबल कितने हैं 3 एंड टोटल कितने हैं आपके 6, तो वो भी क्या होगी आपकी 1/2। तो सी पार्ट जो था आपका ए नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 आपका एक ही नंबर है तो इसमें प्रोबेबिलिटी आपकी नंबर ग्रेटर देन 5 से ग्रेटर है, तो आपका 5 से ग्रेटर एक ही नंबर है और टोटल नंबर 6 है, तो आंसर हो जाएगा आपका 1/6। एंड डी पार्ट में पूछा नॉट ग्रेटर देन 5, टोटल केस कितने हैं आपके 4 हैं एंड 4 एंड 6, फेवरेबल आपके 4 हैं, टोटल आपके 6 हैं, तो नॉट ग्रेटर देन 5 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 4/6। आई होप यू विल डू इजीली दिस एक्सरसाइज। हैव ए गुड डे।